So students, Britishers not only exploited our agriculture sector and industrial sector, but the Britishers the colonial government has exploited other sectors also. So what was the condition of foreign trade at that time? Foreign trade, foreign trade was the monopoly is having only with the Britishers. फॉरेन ट्रेड के नाम पर सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही पूरी तरह से परमिशन थी एंड इंडियंस आर नॉट हैविंग एनी राइट ऑन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट स्टेटस ऑफ द कंट्री. फॉरेन ट्रेड में देखिए, फॉरेन ट्रेड में द एक्सपोर्टर ऑफ वी आर नोन फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड. इंडियंस जो थे, जितना भी इंडिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो रॉ मटेरियल था, वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. हमारे देश का जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल था, वो फॉरेन कंट्रीज में, वो भी ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था. और वहाँ से जो था कि हम अपने ही फिनिश गुड से, अपने ही रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड तैयार होता था, वो हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे, वो भी महंगे दामों पे. सो इंडिया इज नोन फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल. फॉरेन ट्रेड में पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की ही मोनोपोली थी. वो भी ब्रिटिशर्स जो थे कि इंडिया के जो रॉ मटेरियल को दे आर एक्सपोर्टिंग देम. इंडिया को अपने, हमारे देश की जो रॉ मटेरियल था उसको फॉरेन कंट्रीज़ में, ब्रिटेन में स्पेशली एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से इंपोर्ट, फिर उसी रॉ मटेरियल से जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता था, फिनिश गुड्स को यहाँ पर इंपोर्ट करते थे. और वही जो इंडियंस को दे हैव टू परचेस फ्रॉम द हाई रेट्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. सो वी आर नॉट हैविंग एनी राइट फॉर द export and import of the country. Only the Britishers can export the Indian raw material, and also they are importing other their finished product which we have to purchase from the British government. Next is the drain of Indian wealth during the British rule. Drain of Indian wealth, that Britishers ने हमारे देश की जो प्रॉपर्टी थी, हमारे देश की जो वेल्थ थी, जो रॉ मटेरियल था, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन्होंने पूरी तरह से अपने देश में, वो ब्रिटेन में ड्रेन की तरह बहा दिया था. ड्रेन, दैट द फ्लो ऑफ वाटर in a drain. So Britishers, that is colonial government, has completely drained our raw material to their own country. हमारे देश के रॉ मटेरियल को अपने देश में बहा रही थी बिल्कुल. मतलब हमें यहाँ पर अपने रॉ मटेरियल से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी. वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्शन विथ फ्रॉम आवर रॉ मटेरियल. वॉट एवर द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, दे हैव एक्सट्रैक्टेड, दैट शुड बी शिफ्टेड बाय द ब्रिटिशर्स फ्रॉम देयर ओन कंट्री, एंड from that raw material they are making the finished products, and that Indians has to purchase. So Britishers has drained the Indian wealth during the British rule. British rule में Britishers ने पूरी तरह से हमारे देश की wealth को अपने देश में पानी की तरह, ड्रेन की तरह बहा दिया था. So this is the condition of foreign trade, that we are the exporter of primary products and only we are the importer of finished goods from Britain. There is a monopoly control of British rule. ब्रिटिश जो थे उनकी पूरी तरह से मोनोपोली थी फॉरेन ट्रेड में. फॉरेन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो था सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही परमिशन थी, इंडियंस का उसमें कोई रोल नहीं था. एंड ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अपने देश में बहा दिया था, एक्सपोर्ट कर दिया था. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम. नॉट डेमोग्राफिक कंडीशन. डेमोग्राफिक कंडीशन, दिस इज नोन एज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन के बारे में जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, वो डेमोग्राफी कहलाती है. तो दैट टाइम डेमोग्राफिक कंडीशन इज ऑल्सो नॉट गुड. 1881 में फर्स्ट टाइम द फर्स्ट सेंसस वॉज स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज स्टार्टेड इन 1881, एंड दिस सेंसस वॉज डन एवरी 10 years. हर 10 years में इट वॉज कंडक्टेड. So first time it was conducted in 1881, then in the 1891, and then after 10 years it will be done. So हर 10 साल में ये जो सेंसस सर्वे किया जाता है, जैसे कि जिसे जनसंख्या की काउंटिंग कहते हैं, पॉपुलेशन की काउंटिंग कहते हैं. इट इज़ नॉट ओनली द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन इंडिया, दैट इज नंबर ऑफ मेल फीमेल, but it is in demographic condition that in census survey we are collecting so many information about the population के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है सेंसस सर्वे में. तो फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1881, और उसके बाद हर 10 साल में ये एक बार किया जाता है. उस 10 साल की जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसके बेसिस पे वो 10 years की प्लानिंग की जाती है. नेक्स्ट है 1921 जो था, उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है. 1921 was known as the year of great divide. Why it is known as year of great divide? Because after this year 1921 के बाद the population of India is continuously increasing. Population explosion was done after this year. 1921 तक हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन का बढ़ना एकदम से कंटिन्यूसली
तेजी से बढ़ती गई कि आज हम वी आर फेसिंग दैट इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश की पॉपुलेशन के मामले में हम बहुत आगे हैं। हमारी देश कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एंड दिस ईयर दैट इज 1921, आफ्टर दिस ईयर आवर पॉपुलेशन वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। नाउ व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो फीचर्स थे डेमोग्राफी के पॉपुलेशन के, दैट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ इज ऑल्सो हाई एंड नंबर ऑफ टेकिंग डाइंग इज ऑल्सो हाई। दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा था, बिकॉज देर इज़ नो मेडिकल फैसिलिटीज एट टाइम, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा लो था। ओनली 16% ऑफ द पीपल आर गेटिंग एजुकेशन एंड उनमें भी वुमेन्स आर नॉट हैविंग एनी राइट टू गेट एजुकेशन। ओनली 7% गर्ल्स आर टेकिंग एजुकेशन एट दैट टाइम। सो द पॉपुलेशन, द लिटरेसी लेवल इज ऑल्सो एक्सट्रीमली लो। एंड देन पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज इज ऑल्सो नॉट गुड। ड्यूरिंग दैट टाइम द हेल्थ फैसिलिटीज आर वेरी पुअर। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द हेल्थ कंडीशन, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सैनिटरी कंडीशंस, और उनको दे आर इलिटरेट, सो देर इज अ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल्सो देर वॉज नो ट्रीटमेंट वॉज देयर ऑफ एनी ऑफ द डिसीजेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। अवेयरनेस की भी कमी थी। people are not following the healthy rules and regulations. They are not having any awareness regarding the health facilities. उसकी वजह से भी, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से भी डेमोग्राफी की कंडीशन बहुत ही पुअर थी। नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज ऑल्सो हाई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स दैट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड हु इज डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 year। 1 साल के होने से पहले ही कई बच्चे जो थे वो 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती थी। सो दिस इज नोन एज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। जो बच्चे जन्म लेते थे वो 1 साल के भी नहीं हो पाते थे और 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये रेट बहुत हाई था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, दे आर नॉट फॉलोइंग हेल्दी रूल्स एंड रेगुलेशन, सैनिटरी प्रॉब्लम्स थी और भी बहुत सारी हाइजीनिक प्रॉब्लम्स की वजह से द हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। मीन्स छोटे बच्चे जो 1 साल से कम के थे वो 1 साल के पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो वेरी लो, दैट इज 35 years of age. Now this time the life expectancy is increasing, that is because of awareness, because of increase in health facilities. But उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। Many people were dying before completing the age, that is before 35 years they will be dying. बहुत जो थे लोगों को कई बीमारियाँ प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक एवरेज लाइफ जो थी वो बहुत ही कम थी। Widespread poverty. Poverty is also spreading widely. Number of poor people are increasing and poverty is very acute. बहुत ज़्यादा हमारे देश में गरीबी बढ़ी थी बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, इलिटरेसी इज देयर, हेल्थ कंडीशन इज ऑल्सो नॉट गुड एंड बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स द पॉवर्टी इन आवर कंट्री इज एक्सट्रीमली हाई. So these are the demographic condition of our country, that high birth rate and death rate, extremely low literacy rate, poor health facilities are there, high infant mortality rate and low life expectancy, low average life भी बहुत कम थी and widespread poverty बहुत ज़्यादा थी. तो ये सारे रीजन से डेमोग्राफिक स्टडी के डेमोग्राफिक कंडीशन थी हमारे देश की उस टाइम पे, दैट इज पॉपुलेशन की जो कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी. तो ड्यूरिंग दैट टाइम our Indian economy was stagnant and backward in different sectors because of the colonial exploitation.